Hello, Convert family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ एंड स्टैटिकल टेक्निक। सो टॉपिक हमारा चल रहा था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसमें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन के मेथड्स एंड रिग्रेशन। सो क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी जिसमें हमने कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड मेथड्स देखे थे कोरिलेशन के क्या क्या होते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट मेथड था स्कैटर डायग्राम का। सो वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में स्कैटर डायग्राम का। देन आज की वीडियो में हम कार्ल पियर्सन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? दिस कोएफिशिएंट प्रोवाइड द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल x एंड y. It is suggested by Professor Carl Pearson and calculated by the formula. क्या बोला है कि कोफिशिएंट जो है हमारा कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकल मेजर प्रोवाइड करता है कोरिलेशन के लिए जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं x एंड y. सो x एंड y दो वेरिएबल होते हैं हमारे कोरिलेशन में एंड स्कैटर डायग्राम जो होता है उसमें हमारे ग्राफ्स होते हैं, बल्कि कार्ल पियर्सन जो है उसमें हमारा क्या होता है फॉर्मूला गिवन होता है एंड इसमें हमें न्यूमेरिकल्स निकालने होते हैं। सो फॉर्मूला आपको गिवन है यहाँ पर r is equals to covariance xy अपॉन डेविएशन x एंड डेविएशन y, ठीक है। सो ये कार्ल पियर्सन प्रोफेसर थे, उन्होंने दिया है। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, इसी से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकालने हैं। वेयर कोवेरियंस xy इज कोवेरियंस बिटवीन x एंड y एंड ये जो आपको गिवन है साइन, ठीक है, एंड x इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। द पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आर एंड द वैल्यू ऑफ आर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या बोला है कि कोरिलेशन को कोफिशिएंट का प्रॉपर्टीज क्या है? आर है, जो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। द वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1, दैट इज -1 से जो है वो ज्यादा होगी एंड +1 से जो है वो कम होगी, ठीक है। सो हमारा कोरिलेशन जो है वो लाई करता है -1 से +1 के बीच में। तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो आएगा हमारा वो भी -1 से +1 के बीच में आएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ r इक्वल टू -1 +1 एंड 0 व्हेन r इज इक्वल टू +1 द कोरिलेशन इज परफेक्ट एंड पॉजिटिव। एज प्रीवियसली वी सॉ कि हमने देखा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। एंड यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हमारा r की वैल्यू प्लस में आती है, +1 आता है, तो इसका मतलब कोरिलेशन परफेक्ट एंड पॉजिटिव है, ठीक है। कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव कब कहलाएगा? जब आपकी वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। एंड अगर -1 आती है r की वैल्यू तो कोरिलेशन परफेक्ट एंड नेगेटिव है। एंड व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन तो वहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू जब 0 होगी तो वहां पर हम लिखेंगे कि भाई दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है। सो समझ में आ गया क्या होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन क्या होता है? इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन वी डू नॉट हैव स्कोर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स बट द रैंक प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड बाय 2 और मोर ऑब्जर्वर। क्या होता है, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हम देखते हैं जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक के स्कोर पर नहीं जाते बल्कि क्या करते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर लेते हैं, रैंक लेते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, ठीक है। सपोज अ साइनिंग कॉम्पिटिशन ऑफ 10 पार्टिसिपेंट इज जज बाय 2 जज A एंड B हु रैंक और असाइन स्कोर टू द पार्टिसिपेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। क्या बोला है, एक साइनिंग कॉम्पिटिशन है जिसमें 10 पार्टिसिपेंट है। 10 पार्टिसिपेंट को 2 जज जो हैं वो उनके सारे स्कोर जज करेंगे एंड उनको रैंक देंगे उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। Then it is quite possible that the rank or score assigned may not be equal for all the participant. अब जो भी रैंक या स्कोर दिए गए हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिसिपेंट के इक्वल हो, ठीक है, नहीं भी हो सकते इक्वल। नाउ द डिफरेंस इन द रैंक और स्कोर असाइन्ड इंडिकेट दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जजेस ऑन डिसाइडिंग द रैंक। तो क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि रैंक के जो स्कोर दिया गया है उनको उसके बीच में डिफरेंस है, जो ये इंडिकेट करता है कि
अलग अलग जजेस की जो रैंक देना है, उनको जो डिसाइड किया उन्होंने वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लो 10 बच्चे क्लास में, तो अगर वो एग्जाम देते हैं तो उनका हर बच्चे का अलग अलग मार्क्स आते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जो जज है, जो एग्जामिनर है, वो क्या कर रहा है, किस तरीके से चेक कर रहा है, ठीक है, कितने स्कोर किसके हैं, कौन से रैंक पे कौन है। सो वो रैंक कोरिलेशन होता है। द रैंक कोरिलेशन स्टडीड द एसोसिएशन इन दिस रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय 2 और मोर ऑब्जर्वर। रैंक कोरिलेशन क्या है कि एक एसोसिएशन होती है जिसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि किसको कितनी रैंक मिली है, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जर्वर होते हैं। द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन इन रैंक एलोकेशन बाय द 2 जजेस इज कैलकुलेटेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन आर। क्या बोला है कि जो एसोसिएशन होता है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन होता है रैंक एलोकेशन में कि किसको कितनी रैंक एलोकेट की जाएगी, 2 जजेस कैलकुलेट करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन से, ठीक है। मैथमेटिकली स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज, किस तरीके से हम स्पीयरमैन का शो करते हैं, R is equals to 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1, ठीक है। वेयर d इज इक्वल्स टू रैंक डिफरेंस, यहाँ पर d जो है आपका वो रैंक डिफरेंस है, n जो है वो है नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। हम देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस? एज द कोरिलेशन एनालिसिस स्टडीज द नेचर एक्सटेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल x एंड y, regression analysis help us to estimate or approximate the value of one variable when we know the value of other variable। क्या बोला है? कोरिलेशन के बारे में अभी हमने देखा। सो कोरिलेशन एनालिसिस में क्या होता है, 2 वेरिएबल जो होते हैं x एंड y, उन दोनों का इंटर रिलेशनशिप देखा जाता है कि एक दूसरे से कैसे लिंक है, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, वो एनालाइज किया जाता है। बट रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस हमें हेल्प करती है ये एस्टिमेट करने में कि जो दोनों वेरिएबल हैं उसमें से अगर एक वेरिएबल की हमें वैल्यू पता लग जाए तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। Therefore, we can define the regression as the estimation या prediction of one variable from the other variable। रिग्रेशन का मतलब यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि रिग्रेशन को हम बोल सकते हैं एस्टिमेशन या प्रिडिक्शन की एक की वैल्यू हमारे पास आ गई तो दूसरे की वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। When they are correlated to each other, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल, वी कैन एस्टिमेट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, वी नो इट्स प्राइस। अगर हमें इसके प्राइस पता चल जाए तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई अगर प्राइस पहले इतने थे अब इतने इंक्रीज हो गए हैं तो उस हिसाब से डिमांड पहले कितनी थी और कितनी डिक्रीज हो गई होंगी वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। वाई आर देयर 2 रिग्रेशंस? 2 रिग्रेशंस क्यों होते हैं? व्हेन द वेरिएबल x एंड y आर कोरिलेटेड देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। जब x और y 2 वेरिएबल है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है तो वहां पर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वेरिएबल x डिपेंड ऑन वेरिएबल y, वेरिएबल x जो है वो डिपेंड करता है वेरिएबल y के ऊपर। इन दिस केस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस केस में हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमें y की वैल्यू पता लग जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। ये चीज बहुत अच्छे से समझना कि जब x डिपेंड करता है y के ऊपर, ठीक है, x ऑन y, ठीक, x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, इट मींस x ऑन y, ठीक। सो क्या होगा, अगर हमें x की वैल्यू पता लग जाए तो हमें y की वैल्यू अपने आप पता लग जाएगी। देन सेकेंड इज वेरिएबल y डिपेंड ऑन वेरिएबल x। अगर y डिपेंड करता है x पर, इट मींस दिस रिग्रेशन कॉल्ड ऑफ y ऑन x। तो अगर हमें y की वैल्यू पता लग जाए तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। Hence there are 2 रिग्रेशन, इसलिए यहाँ पर 2 रिग्रेशन होते हैं। रिग्रेशन ऑफ x ऑन y पहला, ठीक है, x का y पर, जब x y पर डिपेंड करेगा। दूसरा रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर होगा y ऑन x, ठीक है। पहला वाला है x ऑन y, दूसरा है y ऑन x, ठीक है, जब y डिपेंड करेगा x पर, ठीक। सो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूलाज ऑन रिग्रेशन इक्वेशन। क्या फॉर्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन पे? रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, जब x डिपेंड करता है y पर। एजम्पशन, x डिपेंड ऑन y, द रिग्रेशन इक्वेशन इज, जब x डिपेंड करेगा y पर तो रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस y बार ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, बाय
बी एक्स वाई इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से शो करेंगे, बी एक्स वाई, एक्स डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई का एक्स पर, वाई डिपेंड ऑन एक्स, द रिग्रेशन इक्वेशन इज वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार। ठीक है, बी वाई एक्स, जब पहला वाला वेरिएबल जो डिपेंड करेगा उसको हम पहले रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, बी एक्स वाई, एक्स जब डिपेंड करेगा, दूसरे में y डिपेंड कर रहा है तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, y का x पर क्या होगा, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, regression coefficient in terms of correlation coefficient, we can also obtain the regression coefficient bxy and byx from standard deviation x, standard deviation y, and correlation coefficient r is using the formula. रिग्रेशन कोफिशिएंट बोला है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, एंड हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का निकाल सकते हैं डेविएशन से, जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड वाई का है। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर्मूला आपको क्या गिवन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। ठीक है, जब हमारे पास r और स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y होगा, एंड byx इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला ऑन रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि क्या होता है रिग्रेशन एंड कार्ल पियर्सन स्पियर्समैन मेथड में हम किस तरीके से कोरिलेशन निकालते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में, जो मेथड होते हैं कोरिलेशन की, कार्ल पियर्सन से कैसे निकालते हैं, एंड रैंक कोरिलेशन है स्पेयरमैन से कैसे निकालते हैं, एंड सेकंड हमने देखा रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है एंड फॉर्मूला क्या होते हैं रिग्रेशन इक्वेशन के। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।